राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। चेक गणराज्य के मोराविया क्षेत्र में हाल ही में एक 2200 वर्ष पुरानी केल्टिक बस्ती की खोज और वहां उत्खनन में मिली वस्तुओं ने यूरोप से प्राचीन भारत के संबंधों को नया दृष्टिकोण दिया है, जो यह उद्घाटित करता है कि प्राचीन भारत और केल्टिक सभ्यता के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक के साथ व्यापारिक रूप से भी जुड़े थे। आधुनिक केल्टिक विद्वानों और संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्येताओं ने दोनों सभ्यताओं के बीच कई समानताओं की ओर इशारा किया है। केल्टिक बस्ती से प्राप्त सिक्कों और धार्मिक संरचनाओं पर मिले कुछ चिन्ह भारतीय प्रतीकों की स्मृति दिलाते हैं। कमल, वृत्ताकार मंडल और सूर्य जैसे प्रतीक जो वैदिक परंपरा में गहरे अर्थ रखते हैं, वे केल्टिक बस्ती में भी पाए गए हैं। प्राचीन समय में भारत प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र था और रेशम मार्ग के मध्य में स्थित होने से केंद्र में था। यह एक ऐसा व्यापारिक मार्ग था जो चीन से लेकर रोम तक फैला था। भारत से मसाले, वस्त्र, गहने, औषधियां और विशेष रूप से सोना चांदी यूरोप तक जाते थे। केल्टिक बस्ती में बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के मिलना इस बात का प्रमाण है कि चेक गणराज्य का यह क्षेत्र भी उस समय व्यापारिक मार्गों का हिस्सा रहा होगा। इसी कारण से ये धातुएं भारत से होकर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यहां तक पहुंची होंगी। केल्टिक सभ्यता पर प्राचीन भारत का धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी रहा है। केल्टिक सभ्यता यूरोप की उन प्राचीन संस्कृतियों में से एक रही है जिसने ईसा पूर्व 800 से लेकर रोमन विजय तक पूरे मध्य और पश्चिमी यूरोप में अपनी छाप छोड़ी। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य इसके मुख्य केंद्र थे। केल्टिक समाज में धार्मिकता एक गहन तत्व के रूप में मौजूद थी और उनके पुरोहित वर्ग, जिन्हें ड्रुइड्स कहा जाता था, समाज में अत्यंत सम्मानित माने जाते थे। ड्रुइड न केवल धार्मिक अनुष्ठान करते थे, बल्कि वे चिकित्सक, न्यायविद और खगोलविद भी होते थे। इस बहुआयामी पुरोहित प्रणाली की तुलना भारतीय ब्राह्मण परंपरा से की जाती है, जहां ज्ञान, धर्म और चिकित्सा का समावेश होता था। केल्टिक संस्कृति पर अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध विद्वान सर जॉन राइस ने अपने शोध में यह प्रस्तावित किया था कि केल्टिक धार्मिक प्रतीकों और भारतीय वैदिक प्रतीकों के बीच उल्लेखनीय समानता है। वे विशेष रूप से त्रैणिक प्रतीक ट्रिस्केलियन की चर्चा करते हैं, जो केल्टिक कला में लगातार दिखाई देता है। यह प्रतीक गति, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह की त्रैणिक अवधारणा वैदिक धर्म में भी विद्यमान है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिगुण सत्व, रज, तम और त्रिकाल भूत, भविष्य, वर्तमान जैसी अवधारणाएं गहराई से धार्मिक चिंतन में स्थान रखती हैं। राइस इस प्रतीक की व्याख्या करते हुए इसे सांस्कृतिक अंतःप्रवाही धारा का नाम देते हैं, जो प्राचीन सभ्यताओं को जोड़ती है। दूसरे प्रमुख केल्टिक विद्वान पीटर बेरेसफोर्ड एलिस अपने ग्रंथ द ड्रूड्स में केल्टिक और वैदिक परंपराओं के बीच वैचारिक साम्यता पर विशेष बल देते हैं। वे लिखते हैं कि ड्रूइड और वैदिक ऋषि
दोनों मौखिक परंपरा में विश्वास रखते थे और उनके शिक्षण पद्धति में स्मृति और ध्यान का विशेष स्थान था। यह तथ्य न केवल धार्मिक बल्कि दार्शनिक दृष्टि से भी दोनों संस्कृतियों को जोड़ता है। एलिस यह भी इंगित करते हैं कि दोनों ही परंपराओं में प्रकृति के तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश को पवित्र माना गया है और इनके पूजन की विधियां आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। भारतीय धार्मिक प्रतीकों का वैश्विक प्रसार कोई नई बात नहीं है। बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत में अपने शुद्ध रूप में पहुंचा। वहीं वैदिक परंपरा के तत्व दक्षिण पूर्व एशिया के कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि में गहराई तक समा गए। ऐसे ही वैदिक धार्मिक प्रतीकों ने मध्य एशिया होते हुए केल्टिक समाज को भी प्रभावित कर उनके प्रतीकों में अपना स्थान बनाया होगा। कई शोधकर्ता इस विचार को भी समर्थन देते हैं कि भाषा विज्ञान के स्तर पर भी केल्टिक और संस्कृत के बीच समानता है। विख्यात भाषा विज्ञानी मैक्स मूलर ने संस्कृत को इंडो यूरोपीय भाषाओं की जननी कहा था और केल्टिक भाषाएं इसी परिवार की एक शाखा है। इस भाषाई संबंध को केवल शब्दों के मेल से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक संदर्भों से भी समझा जा सकता है। धार्मिक ग्रंथों, मंत्रों और अनुष्ठानों की संरचना में समानता इसका एक प्रमाण मानी जा सकती है। संस्कृति और धर्म की समानताओं के अलावा केल्टिक समाज की सामाजिक संरचना भी भारत के वर्ण व्यवस्था से मिलती जुलती थी। वहां भी योद्धा, पुरोहित, व्यापारी और कृषक जैसी सामाजिक भूमिकाएं थीं जो समाज के संतुलन को बनाए रखती थी। सामाजिक उत्तरदायित्वों की यह व्यवस्था भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था में भी रही है। भारत और केल्टिक सभ्यता की समानताओं को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन सभ्यताएं सीमाओं में बंधी नहीं थीं। वे अपने विचारों और प्रतीकों के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करती थीं। चेक गणराज्य में मिली यह केल्टिक बस्ती भी शायद उस पुरानी स्मृति का हिस्सा है जहां पूर्व और पश्चिम की दो महान सभ्यताएं भारत और केल्टिक यूरोप जुड़ती हैं, एक अदृश्य लेकिन सजीव सेतु के माध्यम से। भारत उत्कर्ष। भारतीय संस्कृति की आधार भूमि में शक्ति उपासना का विशेष स्थान रहा है। देवी को आदिशक्ति, जगत जननी और ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री मानने की परंपरा वेदों से लेकर उपनिषदों और पुराणों तक विस्तृत रूप से दिखाई देती है। देवी महात्म्य का चरम स्वरूप हमें शक्ति पीठों के रूप में मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सती के अंग प्रत्यंग जब विष्णु के सुदर्शन चक्र से पृथ्वी पर गिरे तब उन स्थानों पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इन्हीं में से एक है हिंगलाज शक्तिपीठ, जिसे उसकी दुर्गमता और रहस्यमय स्थिति के कारण सबसे कठिन शक्तिपीठ कहा जाता है। हिंगलाज माता का यह पीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तटवर्ती क्षेत्र की हिंगोल नदी के किनारे कठोर पर्वतीय और रेगिस्तानी भूभाग में स्थित है। कराची से लगभग 250 किलोमीटर दूर इस स्थान तक पहुंचना आज भी आसान नहीं है। चारों ओर चट्टानों से घिरे पहाड़, तपता हुआ रेगिस्तान और निर्जन क्षेत्र इसे विशिष्ट कठिनाई से भरा बनाते हैं। यही कारण है कि इसे अन्य शक्तिपीठों की तुलना में अधिक दुर्गम माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार यहां देवी सती का ब्रह्मरंध्र अर्थात मस्तक का शीर्ष भाग गिरा था। इसी कारण इस पीठ को अत्यंत पूज्य और शक्तिशाली माना गया। हिंगलाज शक्तिपीठ का उल्लेख देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण, कलिका पुराण तथा आदि शंकराचार्य कृत शक्तिपीठ स्तोत्र में मिलता है। शक्तिपीठ स्तोत्र में
हिंगलाज की स्तुति श्लोक में। हिंगलाजे महादेवी सर्व काम प्रदाम शुभाम, भजामि शंकर आराध्याम सर्व सिद्धि प्रदाम पराम। हिंगलाज माता को महादेवी के रूप में पूजित माना गया और यह सिद्धि प्रदायिनी है। देवी को हिंगलाज भवानी या हिंगलाज माता भी कहा जाता है और वे तांत्रिक उपासना की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। आद्य शंकराचार्य ने अपने शक्तिपीठ स्तोत्र में हिंगलाज का उल्लेख किया। नाथपंथी साधु दत्तात्रेय और गोरखनाथ जैसे योगियों ने इस स्थान को अपनी साधना स्थली बनाया। नाथपंथी योगियों, गोरखनाथ और उनके अनुयायी यहां साधना के लिए आते थे। उनके ग्रंथों और लोकगीतों में हिंगलाज भवानी की स्तुति मिलती है। दत्तात्रेय संप्रदाय इस पीठ को विशेष तपस्थली मानता रहा है। कर्नल जेम्स टॉड, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ने राजपूतों की परंपराओं में हिंगलाज माता को कुलदेवी के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश कालीन यात्रियों फर्ग्यूसन और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्र के हिंदुओं के हिंगलाज यात्रा के उल्लेख किए हैं। मध्यकाल में राजपूत शासक और सिंधु घाटी क्षेत्र के राजा यहां देवी की आराधना करते थे। हिंगलाज माता को सिंध और बलूचिस्तान के हिंदू समुदाय अपनी कुलदेवी मानते हैं। विशेष रूप से लोहाना, भाटिया और कच्छी समाज के लोग इसे पूजते हैं। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि कुछ मुस्लिम समुदाय भी इसे नानी का मंदिर कहकर पूजते हैं और इसे पवित्र मानते हैं। उनका विश्वास है कि यहां आकर प्रार्थना करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। प्राचीन काल में भी इस शक्तिपीठ तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। श्रद्धालुओं को सिंधु नदी पार करनी पड़ती थी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर पहाड़ी मार्गों पर चढ़ना होता था। हर साल हिंगलाज यात्रा का आयोजन होता है। यह यात्रा 4 दिन तक चलती है और अंतिम कुछ किलोमीटर आज भी केवल पैदल ही तय किए जाते हैं। हिंगलाज को तंत्र साधकों के लिए विशेष सिद्ध स्थल माना जाता है। कलिका पुराण में इसका उल्लेख है कि यहाँ देवी की उपासना करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हिंगुलाया महादेवी स्थिता शक्तिरनुत्तमा, ताम भजेत सिद्धि कामो हि मुक्तिम लभते न संशयः। यहाँ की पूजा पद्धति, भक्ति गीत और लोक कथाएं आज भी सिंधी समाज और बलूच हिंदुओं की परंपराओं में जीवित हैं। विवाह, उत्सव और मंगल गीतों में देवी का स्मरण किया जाता है। विभाजन के बाद भी जब यह पीठ भारत से दूर पाकिस्तान में रह गया, तब भी श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई। आज भी राजस्थान, गुजरात और सिंध से अनेक परिवार इसे अपनी कुलदेवी मानकर व्रत और अनुष्ठान करते हैं। धौम्य प्राचीन भारतीय साहित्य और महाकाव्यों में वर्णित एक ऋषि और गुरु थे। वे विशेष रूप से महाभारत और वैदिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। महाभारत के अनुसार धौम्य ऋषि हस्तिनापुर के राजपुरोहित थे और पांडवों तथा अन्य राजाओं के मार्गदर्शक व उपदेशक रहे। वे वेद, यज्ञ कर्म और आचार शास्त्र के गहन ज्ञाता थे। जब पांडव वनवास और अज्ञातवास पर गए, तब धौम्य ऋषि उनके साथ रहे और उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी धर्म, संयम और नीति का मार्ग दिखाते रहे।
विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।